Hi everyone. So we saw that RBI Grade B Phase 1 result was out yesterday and it was a heartbreak for many. तो काफ़ी लोग इस टाइम पे थोड़ा सा डाउन है and they're looking for direction and this is where this video comes. So हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आगे हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हमें क्या करना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि हमें और एग्ज़ाम्स पकड़ लेने चाहिए, सेबी दे दो, नबार्ड दे दो. वी मस्ट थिंक एंड देन ओनली एक्ट. दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो. तो आप प्लीज़ इसको पूरा सुनिए. यू विल get some guidance as in how to proceed, but the decision has to be taken by you after a very thorough analysis के आप क्या करना चाहते हैं. तो इस टाइम पे we have two sets of aspirants. Obviously, the one is happy lot who have cracked phase one, and they must be happy and they deserve it. It's a win worth celebrating. I mean, coming in the top 500, 600 out of lakhs of aspirants, I think that is something you have earned by doing hard work and by showing the dedication. But you must be preparing for phase two with all the honest effort right now. But the main intent of this video is for those people who were not able to crack this phase one. ठीक है. तो जो लोग अभी फेज वन नहीं क्रैक कर पाए, आई कैन नो हाउ इट मस्ट हैव बीन फेल्ट yesterday. You would have searched your name in the PDF multiple times, and when you were not able to find it, it has been a very wide feeling. What next? Because you were very hopeful कि हो जाए या थोड़ा बहुत होप होगा, वो भी उस टाइम पे टूट जाता है. एंड आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू प्रिपेयर फॉर सच एग्जाम्स. काफ़ी लोगों ने लेट शुरू किया होगा लेकिन बहुत मेहनत की होगी, बहुत सेक्रीफाइसेस किए होंगे, and at the end when you don't clear it you feel that pain. But trust me, this is part of this journey. You have to accept it. हर साल आप जितने भी लोग देखेंगे उसमें से मैक्सिमम लोग जो क्लियर करते हैं उनकी जर्नी ऐसी ही रहती है. कभी फेज वन ही नहीं क्लियर हुआ, कभी इंटरव्यू में आउट हो गए. सो दिस जर्नी इज लाइक दैट एंड वी ऑल नो दैट. बट येस, इन दिस मोमेंट वी कैन नॉट टेक अवे आवर थॉट्स फ्रॉम दिस कि शायद यार वो दो क्वांट के क्वेश्चन सही कर दिए होते, शायद वो रीजनिंग में बेटर कर सकता था. वो थॉट्स दिमाग में बार बार आते रहते हैं. बट यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू मूव ऑन. अब सबसे पहले हमें आगे क्या करना चाहिए? आई वुड से टेक सम टाइम, जो आप पहले शायद कर चुके होंगे, टू इंट्रोस्पेक्ट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंट्रोस्पेक्ट कि क्या गलत हुआ हो सकता है. ऑब्वियसली मार्क्स आएंगे, यू विल गेट बेटर क्लैरिटी. मुझे जो लगता है कि मैक्सिमम लोगों से जो मैं बात करता हूँ कि ठीक है पेपर अनसर्टन था, बट वो अनसर्टनिटी क्यों हुई? क्योंकि हमने सेलेक्टिव चीज़ों पे फोकस किया. हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने का डिसीजन लिया. हम शायद रिवीजन नहीं कर पाए अच्छे से, या एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं कर पाए, या मॉक टेस्ट नहीं दे पाए, या उनको एनालाइज नहीं कर पाए. सो दीज वर वन ऑफ द मेनी रीजंस ड्यू टू विच पीपल वर नॉट एबल टू परफॉर्म अप टू द लेवल दे कुड हैव परफॉर्म. और इसका मुझे तो एक ही सोल रीज़न समझ आता है, टाइम. तो मैं यही बोलूँगा कि अभी भी आप जो भी डिसीजन लें, अभी भी आप जो भी डिसीजन लें कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है या ये करना है, प्लीज़ मेक श्योर कि दिस इज़ नॉट अ हर्डल. ठीक है? नहीं तो फिर हार्ट ब्रेक होने के चांसेस उतने ही रहेंगे जितने आपने इस बार देखा है. अब ये फैक्टर आप ज़रूर सोच लें. उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं देखिए. अब पहला ऑप्शन तो वही है कि अगर आपको लगता है कि टाइम इज़ वन ऑफ योर बिगेस्ट प्रॉब्लम, डोंट रश थ्रू और कोई भी और एग्ज़ाम देने के लिए चले जाओ सीबी आरबीआई. then maybe the good option for you is to target RBI for the next year. ये बहुत दूर का ऑप्शन लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, दिस कैन बी वन ऑफ द वाइजेस्ट ऑप्शंस राइट नाउ. क्योंकि जो कमियां थी आपको पता है क्या है, आप इसको समझ चुके हो, आप उस पर आराम से काम कर सकते हो. ठीक है. लेकिन काफ़ी लोगों को क्या होता है कि आगे कुछ टारगेट है, हम तभी पढ़ पाएंगे, तभी हमें मोटिवेशन आता है, तभी हम आउटपुट निकाल सकते हैं. तो उनके लिए मैं बोलूँगा सेबी और नबार्ड अभी दो ऑप्शंस हैं विच दे कैन कंसिडर. बट ऑब्वियसली आप इस टाइम के फैक्टर को ज़रूर कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि अब सेम कहानी रिपीट हो सकती है कि हमने सेबी नबार्ड की तैयारी की बट टाइम नहीं था, तो शायद उतने एमसीक्यूज नहीं कर पाए, उतना रिवीजन नहीं कर पाए, उतने चैप्टर्स नहीं पढ़ पाए. तो अगर इसकी तैयारी करनी है, यू शुड नॉट बी लाइक यार मैं वर्किंग हूँ 2 घंटे पढ़ूंगा. नहीं, आपको तो 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, पूरा जोर लगाना पड़ेगा. और सिलेबस पूरा करना है, रिवीजन पूरा करना है, एमसीक्यूज अच्छे से करने हैं, तभी आई थिंक यू शुड बी गोइंग फॉर सेबी और नबार्ड. और द थर्ड थिंग इज देयर आर फ्यू पीपल हु हैव गिवन लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स.
यार यूपीएससी में भी 4-5 दे चुके हैं, फिर आरबीआई में भी 2-3 दे चुके हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू डू दैट ब्रेक थ्रू। तो आई थिंक आपने इतना पढ़ लिया है कि अब आपको एग्जाम्स क्रैक करने के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे, यू कैन मैनेज। साथ में यू कैन गो फॉर सम अपस्किलिंग ऑप्शन। आई मीन इन टुडेज वर्ल्ड इट्स नॉट अबाउट डिग्रीज, इट्स अबाउट स्किल्स। तो अपस्किलिंग में काफ़ी ऑप्शंस हैं, डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है, देन एआई तो एक emerging फील्ड हो ही रहा है, जिसमें ऑब्वियसली यू डोंट नो व्हाट टू डू, बट इफ यू गो थ्रू सम से प्रोग्राम विच कैन अपस्किल यू, ऑब्वियसली फिर धीरे धीरे आप कहीं जॉब लेकर अपनी स्किल्स को होन कर सकते हैं। सो दिस इज माई व्यू। ऑब्वियसली सम पीपल हैव ऑप्शन टू ज्वाइन फैमिली बिजनेस और समथिंग, वो उनके लिए है जो बिल्कुल बहुत सारे अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और उनको लगता है कि यार अब और नहीं कर सकता, या इससे बेस्ट तो मैं नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आप कंसिडर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, कि आप किस स्टेज पे हैं इस ओवरऑल एग्जामिनेशन प्रोसेस के। अब अगर आप सेबी और नाबार्ड पे जाते हैं, राइट, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि विच वन आई शुड गो फॉर, और शुड आई गो फॉर बोथ। शुड आई गो फॉर बोथ का आंसर मैं बाद में दूंगा, लेकिन विच वन यू शुड गो फॉर, देयर आर वेरियस फैक्टर्स। सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है इंटरेस्ट है, क्योंकि आप अगर इसको सिर्फ शॉर्ट टर्म में देखेंगे कि अभी 2-3 महीने में कौन सा क्रैक हो सकता है, दैट इज नॉट द राइट वे टू लुक एट इट, क्योंकि इसमें आपको अगले 30 साल जॉब करनी है। तो आप इंटरेस्ट देखिए, इफ कैपिटल मार्केट्स इज समथिंग विच इंटरेस्ट यू, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, लोगों को इसमें मजा आता है, बट जेन्युइनली देखिए कि हाँ मुझे इसमें मजा आता है, देन गो फॉर सेबी। बट इफ देर इज समथिंग नो रिलेटेड टू बैंकिंग और सुपरविजन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड ऑल, तो आई थिंक आप फिर नाबार्ड को कंसिडर कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। हम मेनली क्या कंसिडर करते हैं, एक ये वाला फैक्टर है, पर्क्स एंड सोशल रिस्पेक्ट। तो देखिए, पर्क्स के फॉर्म में मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में अगर कोई 1-1.5 लाख का सीटीसी में फ़र्क होगा भी, दैट्स अ बिग थिंग। दोनों में ऑलमोस्ट पर्क्स बराबर हैं। यू गेट सीटीसी बिटवीन 25 to 30 लैक्स, 1-2 लाख ऊपर नीचे होगा। सोशल रिस्पेक्ट की बात करें, तो अगर आप एक्चुअली में ये चाहते हैं कि यार यार लोग आपको जाने और लोग बोले कि वाह यार तू वहाँ काम कर रहा है, तो सेबी इज़ अ बेटर ब्रांड नेम देन नबार्ड एज ऑफ नाउ, बिकॉज नबार्ड का लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। सेबी हमेशा न्यूज़ में रहता है, कैपिटल मार्केट्स में ये पेनल्टी लगा दी, ये रेगुलेशन बना दी। तो सेबी एज अ मोर सोशल रिस्पेक्ट, आई मीन एज अ सेबी ऑफिसर, इट विल मेक पीपल टू टर्न टुवर्ड्स यू एंड सी अच्छा ये है वो सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। तो अगर आप उस क्राइटेरिया पे जाना चाहते हैं, देन आई वुड से सेबी, बट ओवरऑल पर्क्स या रिस्पेक्ट नबार्ड में सेबी के बराबर ही है। तीसरा चीज जो मुझे पता है इस टाइम पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, दैट विच वन इज इजियर टू क्रैक। ये हमारे मन में आता है ना यार कि जॉब चाहिए, छोड़ो पर्क्स को, छोड़ो इंटरेस्ट को, कि विच वन इज इजियर टू क्रैक, मैं कौन सा क्रैक कर सकता हूं वो मुझे बता दो, मैं उसी का पेपर दूंगा। सबसे पहले तो नन इज इजी, मैं आपको साफ बता देता हूँ, नन इज इजी, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई होप आरबीआई का एग्जाम जिन्होंने दिया है उनको तो ये समझ आ ही गया होगा। सो नन ऑफ दीज इज इजी, बोथ आर वेरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। बट अगर हम फैक्टर्स को कंसिडर करें कि यार सेबी और नबार्ड में से मुझे कौन सा एग्जाम देना चाहिए, तो सबसे पहले तो दी फोरमोस्ट थिंग इज बैकग्राउंड, है ना। मतलब अगर आप सिर्फ इस फैक्टर पे आ गए हैं कि विच वन इज इजियर टू क्रैक, उसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, तो आपके लिए वो क्रैक करना होगा जहां पे बैकग्राउंड मैचेस। तो अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है, इको है, फाइनेंस है, आप बैंकिंग में काम करते हैं, कैपिटल मार्केट्स में काम करते हैं, देन ऑब्वियसली आई थिंक योर बैकग्राउंड इज मोस्ट सूटेबल फॉर सीबी, और शायद आपका फिर इंटरेस्ट भी इसी में होगा। बट आपका बैकग्राउंड अगर कुछ और है, ठीक है, आप एग्री से हैं, एनजीओ में हैं, अ, या आप एग्री एमबीए किया हुआ है, आपने ऐसा कुछ किया हुआ है, ठीक है, इस तरह का कोई बैकग्राउंड है, तो आई थिंक नबार्ड सूट्स यू मोर विद रिस्पेक्ट टू योर बैकग्राउंड, जहां से मुझे लग रहा है कि आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी आसान रहेगी, आपके लिए ज़्यादा क्रैकेबल रहेगा। दूसरा फैक्टर जो मुझे लगता है इज अबाउट सिलेबस कंफर्ट।
अब काफ़ी लोग तो जनरिक हैं, ठीक है। अब बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, वो बोलेंगे सर ना तो मैं कॉमर्स वाला हूँ ना मैं एग्री वाला हूँ, मेरे लिए तो दोनों ही एक बराबर हैं, तो मेरे लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? सिलेबस कंफर्ट है भाई। अब मतलब क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तो तीनों में एक ही दोनों एग्जाम में, चाहे नबार्ड हो चाहे सेबी हो, दोनों में एक ही तरह का आएगा। और आरबीआई की तैयारी कर लिए तो ये बहुत आसान हो जाएगा। मेन यही है कि आपको जो नबार्ड है, नबार्ड में आपको ईएसआई, एआरडी और करंट अफेयर्स, ये मेन तीन चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। सेबी की बात करें तो सेबी में आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। कॉमर्स अकाउंट्स, कॉमर्स एक सब्जेक्ट हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कॉस्टिंग हो गया, कंपनी लॉ हो गया, फाइनेंस हो गया, और एक हमारा और होता है कॉस्टिंग, कंपनी लॉ, इकोनॉमिक्स। तो अब अगर आपने ना कॉमर्स बैकग्राउंड रखा है ना एग्री बैकग्राउंड रखा है, तो अब सिलेबस कंफर्ट का मतलब है कि आपको कौन सा सिलेबस करना ज़्यादा आसान होगा। तो अगर देखिए आपने आरबीआई की प्रिपरेशन अच्छे से की है, तो आई थिंक नबार्ड इज़ मोर सूटेबल टू यू। ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है लोगों को, सिर्फ करंट अफेयर्स में हमें बहुत दिक्कत है। आरबीआई में भी हम सफ़र किए, हमें लगता है कि हम नबार्ड में भी सफ़र करेंगे, और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी आ जाता है। ठीक है। तो उससे भी काफ़ी लोग घबराते हैं। तो अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव देना है, ठीक है, तो फिर सेबी इज़ द मोर सूटेबल ऑप्शन। बट सिलेबस कंफर्ट में, क्योंकि आपने देखो आरबीआई में करंट अफेयर्स काफ़ी पढ़ लिए हैं, और जो ईएसआई है वो तो करंट अफेयर्स बेस्ड ही होता है। तो सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जहाँ पे पूरा दम लगाना है वो एआरडी और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगा। सो एज एन आरबीआई एस्पिरेंट, नबार्ड विल बी मोर सूटेबल टू यू इन टर्म्स ऑफ सिलेबस कंफर्ट देन सेबी। ठीक है। बाकी सेबी भी आप कर सकते हो प्रोवाइडेड यू हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, जो मेरा तीसरा फैक्टर है। बट सिलेबस कंफर्ट के टर्म्स में रियली नबार्ड सूट्स यू। अब करंट अफेयर्स और डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि पढ़ के भी नहीं हुए हैं और आरबीआई में भी सफ़र किए हो, तो सेबी पे जा सकते हो। तीसरा फैक्टर है टाइम। टाइम मैं बताऊं तो नबार्ड के लिए कम है, सेबी के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम है। तो अगर आपने सेबी ऑलरेडी शुरू कर लिया है, क्योंकि 20 अक्टूबर से काफ़ी लोग सेबी की तैयारी कर रहे हैं, देन ठीक है, आप 20-25 दिन पढ़ चुके हो, उसमें काफ़ी कवर कर चुके हो, तो आपको अब शायद सेबी ही परसू करना चाहिए। अब उसके आप काफ़ी तैयारी कर चुके हो और आप आराम से बाकी सब्जेक्ट्स भी कर लोगे। ठीक है। नबार्ड में टाइम कम है, वहाँ पे थोड़ा सा सफ़र कर सकते हो अगर आरबीआई की तैयारी अच्छे से नहीं की थी। ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, मुझे लग रहा है बैकग्राउंड तो आपको क्लियर होना चाहिए। सिलेबस कंफर्ट में ये है कि अगर आरबीआई की बहुत अच्छे से तैयारी की थी और करंट अफेयर्स और डिस्क्रिप्टिव में कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं लग रही है, तो हाँ, आंख बंद करके नबार्ड की लेकर चले जाओ। लेकिन अगर करंट अफेयर और डिस्क्रिप्टिव आपको लग रहा है कि सर ये मेरा वीक पॉइंट ही रहेगा, मैं जितना मर्जी कर लूँ, फिर सेबी के लिए चले जाओ। यहाँ पे अलग चैलेंजेस हैं, यहाँ पे काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, लॉजिकल हैं, बट टाइम लगेगा। तीसरा, टाइम इस साल के लिए, ठीक है, इस साल के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है सेबी इज मोर सूटेबल। सेबी में काफ़ी टाइम है, अभी फेज़ 2 तो फरवरी में जाके है, नबार्ड का तो फेज़ 1 ही दिसंबर में हो रहा है। तो टाइम के हिसाब से मैं सेबी को ज़्यादा सूटेबल मानूंगा, प्रोवाइडेड कि आप सेबी स्टार्ट कर चुके हो अक्टूबर में। ये नहीं कि मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर तो सेबी के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप सोचकर आराम से डिसाइड कर सकते हो। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी, बट इससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। और क्या आप दोनों के लिए प्रिपेयर कर सकते हो? मेरा आंसर है कि अगर आपने पहले प्रिपेयर कर रखा है कि मैंने सेबी या पीएफआरडी के लिए प्रिपेयर कर रखा है, या नबार्ड नहीं प्रिपेयर कर रखा बट आरबीआई बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, तो यस, ठीक है। नहीं तो स्ट्रिक्ट नो है। अदरवाइज स्ट्रिक्ट नो है अगर आपको लगता है सर नबार्ड मैंने ज़्यादा अच्छे से तैयारी नहीं की है और ना ही आरबीआई की ज़्यादा अच्छे से तैयारी की थी और सेबी का भी कभी कुछ नहीं पढ़ा है, तो देर इज स्ट्रिक्ट नो टू गो फॉर बोथ दी एग्जाम्स। इसमें फिर वही कहानी रिपीट होगी, टाइम नहीं होगा, आप फिर वही सेलेक्टिव पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, मतलब मैजिक वैंड्स ढूंढेंगे किसी तरह कम एफर्ट से एग्जाम क्लियर हो जाए, जो होता नहीं है। सो इन दैट केस प्लीज 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 गो फॉर वन, दैट वुड बी अ वेरी वाइज डिसीजन। क्योंकि अच्छे से तैयारी करना ज़रूरी है, सो दैट यू कैन गिव एन एक्सेलेंट शॉट एट द एग्जाम। नहीं तो आप खुद ही डाउट में रहोगे और कभी अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे उस एग्जाम की तैयारी में। सो दिस इज द नाउ एंड ऑफ द होल डिस्कशन। आई होप आपको थोड़ा सा डायरेक्शन मिल गया होगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। या तो आरबीआई नेक्स्ट ईयर दो, या सेबी नबार्ड दो, या अपस्किलिंग की तरफ जाओ अगर आपको लगता है कि मैं ऑलरेडी बहुत टाइम दे चुका हूँ इन एग्जाम्स को।
अगर सेबी नाबार्ड में जाते हो, इनमें से आइडली लॉन्ग टर्म के बेसिस पे अगर चूज करना है, चूज वन विच इंटरेस्ट यू, डोंट पुश योरसेल्फ। पर्क्स एंड सोशल रिस्पेक्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हमारा ज़्यादातर मेन फैक्टर जो मैंने देखा है वो इंटरेस्ट ना होकर ये फैक्टर होता है कि विच वन इज़ ईजियर टू क्रैक। बस अभी बता दो कि 2 महीने में कौन सा क्रैक हो सकता है, तो कोई भी ईजी नहीं है। बट अगर आप फिर भी कंपैरिजन करना चाहोगे तो सबसे पहले बैकग्राउंड देखो, इससे क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर बैकग्राउंड ऐसा है कि बहुत जनरिक है, इंजीनियर हो, तो ना तो सेबी ना नबार्ड, दोनों भी आपके बैकग्राउंड से मैच नहीं है। फिर सिलेबस कंफर्ट देखो, जिन्होंने आरबीआई की अच्छे से तैयारी की है, करंट अफेयर्स और डिस्क्रिप्टिव में दिक्कत नहीं है, वो आंख बंद करके नबार्ड में चले जाएं। और जिन्होंने आरबीआई की भी अच्छे से तैयारी नहीं की है और करंट अफेयर से भी डर लगता है, वो फिर सेबी में चले जाएं, ठीक है। और तीसरा फैक्टर टाइम है। जिन्होंने सेबी की तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी है, दे हैव अ हेल्दी अमाउंट ऑफ टाइम फॉर सेबी, ठीक है। आप तैयारी आराम से कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप पढ़ते रहोगे धीरे 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 धीरे, तो फिर आप सेबी को ही परसू करो, ठीक है, क्योंकि नबार्ड के लिए टाइम कम है। और दोनों के लिए तैयारी नहीं करनी है अनलेस एंड अनटिल यू आर ऑलरेडी कंफर्टेबल। मतलब अगर आपका 60-70% सिलेबस दोनों का हो चुका है, तभी आप दोनों में अपना पैर फंसाएं, नहीं तो यू प्लीज चूज वन बेस्ड अपॉन द डिस्कशन वी ऑलरेडी हैड। और जो लोग सेबी और नबार्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो ये हमारी सेबी की गाइड बुक है और ये हमारी नबार्ड की गाइड बुक है। दोनों में आपको सेबी और नबार्ड की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनके डिपार्टमेंट्स क्या हैं, क्या काम होता है, प्रमोशंस कैसे होती है, सैलरी क्या है, ये सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। और दोनों एग्जाम के अगर आप पीवाईक्यूज लेना चाहते हैं, तो ये रिस्पेक्टिव गाइड बुक्स डाउनलोड कीजिए। दोनों एग्जाम्स का अगर आप डिकोडेड सिलेबस देखना चाहते हैं, जो कि नोटिफिकेशन से भी डिटेल में दिया हुआ है, तो आप ये गाइड बुक डाउनलोड कीजिए। और तीसरा है कि दोनों एग्जाम्स के लिए अगर आप सोर्सेज देखना चाहते हैं फ्री में, जो अवेलेबल हों एंड आर रिकमेंडेड फ्रॉम आवर साइट, तो भी आप ये रिस्पेक्टिव गाइड बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसको डाउनलोड कीजिए, यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव टोल्ड यू, एंड यू वुड बी एबल टू डिसाइड विद इन अ डे और टू कि आपको कौन से एग्जाम की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप कोई असिस्टेड प्रिपरेशन देख रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे अगर जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप सेबी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सो राइट नाउ व्हाट वी हैव इज़ क्रैश कोर्स फॉर सेबी। तो ये फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 लाइव क्रैश कोर्स है, जो कि 24 अक्टूबर से शुरू हुआ था। काफ़ी क्लासेस अभी इसमें लाइव होंगी, जो हो चुकी हैं उनकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एक टाइम टेबल के साथ क्लासेस होंगी, तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि कैसे कैसे सिलेबस पूरा करना है। जो लोग नबार्ड के लिए जाना चाहते हैं, सो वी हैव दिस अगेन नबार्ड ग्रेड ए क्रैश कोर्स, ठीक है। ये वाला क्रैश कोर्स है हमारा नबार्ड ग्रेड ए का। अगेन द लाइव क्लासेस स्टार्टेड फ्रॉम 10th of November, ओनली 2 ही दिन हुए हैं। सो इसमें भी आपको एक टाइम टेबल के थ्रू टीचर्स अपना एक्सपीरियंस यूज करके पढ़ाएंगे, एंड यू कैन ऑप्ट फॉर दिस वन ऑल्सो, नबार्ड ग्रेड ए 2025 फेज़ 1+2 लाइव क्रैश कोर्स इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर नबार्ड। और जो लोग आरबीआई के लिए जाना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, सो आई विल आस्क देम टू गो फॉर दिस आरबीआई ग्रेड बी की जो हमारी गोल्ड कोर्स है for 2026. You can opt for this if you want to prepare for next year. So take your leave. Wish you all the best. Thank you.